हेलो एवरीवन, आई एम प्रेमचंद गुप्ता और आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न को सोल्व करना बचा है और बाकी हम लोग सोल्व कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व नहीं किया है, आज उसी को सोल्व करेंगे। तो हम लोगों ने 15 तक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 16 है sin इनवर्स sin 2π/3। और इसको सोल्व करना है। सबसे पहले जब भी इस फंक्शन इस तरह के फंक्शन मिले तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो फंक्शन रहता है उसका डोमेन और रेंज जानते हैं। साइन का डोमेन और रेंज 90 डिग्री के वैल्यू तक रहता है। इसलिए अगर यहाँ देखिए तो 182 या 360 डिवाइडेड बाय 3 यानी 120 डिग्री हो जाएगा। इसलिए 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए हम लोग इसको पहले डिवाइड कर लेंगे तब बनाएंगे। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। और यहाँ भागा अधिक भी दे सकते हैं, अधिक भी दे सकते हैं। यह केवल इस तरह के जो भागा है इसी के लिए केवल काम आता है। अगर हम यहाँ एक बार लगाए तो यहाँ 3 हो जाता है, घटाए तो 5 बढ़ जाता है माइनस में। तो इसी को यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, एक बार लगाए हैं इसलिए पाई लिख देंगे, माइनस π/3। जो यहाँ बचेगा शेषफल में उसी को यहाँ माइनस देके लिख देंगे, और जो यहाँ हमारा भागफल होगा उसको यहाँ पाई के रूप में लिख देंगे। और मानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है और सेकेंड में साइन एंड कोसेक होता है। इसलिए अगर के देखें तो सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 से 180 तक रहता है, और यहाँ देखो तो 180 के माइनस में है, इसलिए 180 के बीच में ही है। तो हम लोग अगर के आगे सोल्व करें तो हम लोग एक यह भी फार्मूला के रूप में जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो आगे लिख लेंगे साइन इनवर्स साइन, और थीटा की जगह पर π/3 है इसलिए π/3 लिख देंगे, और साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और आंसर हो जाता है π/3। इस तरह से ये आंसर हो जाता है। उतार लीजिए और अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स tan 3π/4। tan इनवर्स tan 3π/4। कोई भी फंक्शन हो उसका 90 डिग्री तक वैल्यू को वह डोमेन ऑफ रेंज में माना जाता है। अगर यहाँ हम देखें तो 3 से गुना कर लेते हैं 180 में 540 हो जाता है, और अगर के 4 से डिवाइड कर दें तो 90 डिग्री, 4 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 1 एंड 3 2, यानी 90 से अधिक होगा। इसलिए हम लोग इसको भी उस तरह से भागा लगा देंगे। लिख देंगे 4 3 5। एक बार लगा के देखते हैं तो हो जाएगा 1 4 पाई बार यानी लगाते हैं तब हो जाएगा 1 4 पाई, घटाएंगे तो पाई बचेगा। और जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम लोग जब भी यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स tan, और जो यहाँ है भागफल सबसे पहले पाई लिख देंगे, और यहाँ अगर के माइनस में बचा है तो माइनस लिखेंगे, माइनस π/4। यहाँ पाई है और 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसलिए π/4 लिख देंगे।
और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट से कि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइन थीटा। लिख देंगे माइनस टाइन थीटा। आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स tan और थीटा की जगह पर पाई बाई 4 है, इसलिए पाई बाई 4 लिख देंगे माइनस पाई बाई 4। और एक फॉर्मूला हम लोग ये भी जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस टाइन थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। इस तरह से अब आंसर हो जाता है माइनस पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है tan sin इनवर्स 3 by पाई 3 by 5 cot इनवर्स 3 by 2। और यहाँ अलग अलग फंक्शन में है, तो सबसे पहले हम लोग जिसका आसान फार्मूला जानते हैं उसी पर तोड़ देंगे। ऐसे तो साइन का भी होता है फार्मूला, कॉस का भी होता है, लेकिन क्योंकि यार कॉट में है, इसको चेंज करने में टाइम में बहुत ही इजी होता है, इसलिए हम लोग टाइम के फार्मूला से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं। तो tan इनवर्स sin इनवर्स 3 by 5 कॉट में है, अगर टाइम में चेंज करना हो तो पलट देंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 by 3। और हम लोग एक और साइन को भी पलट दे, मान tan में इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो लिख लेंगे लेट sin इनवर्स 3 by पाई थीटा। साइन को अगर को उस तरफ भेजे तो हो जाता है 3 by 5 इज इक्वल टू साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है t by h। तो t के वैल्यू है, h के वैल्यू है, b के वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी 4। 25 माइनस 9 अगर घटाएंगे तो होगा 60। 16 में से 60 का स्क्वायर रूट 4 हो जाता है, इसलिए 4 हो गया। और अगर हमको टाइम फाइंड करना है तो टाइम बराबर हम लोग जानते हैं कि b बाई t बाई b होता है। t बाई b होता है, हम लोग जानते हैं। t के वैल्यू देखे तो है 3 यहाँ है। टाइम थीटा बराबर हम लोग जानता है कि p बाई b, p के वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और b के वैल्यू फाइंड किए हैं 4, तो 4। अब फिर से एक बार क्वेश्चन में आ जाते हैं, आगे सोल्व करते हैं। टाइम है तो टाइम लिख लेंगे। हम लोगों ने साइन थीटा को अभी चेंज किया है, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग पाए हैं tan इनवर्स 3 by 4। तो यहाँ थीटा के वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे, थीटा माने थे, तो थीटा के वैल्यू tan इनवर्स 3 by 4 पाए हैं, इसलिए यहाँ रख देंगे tan इनवर्स 3 by 4। और ऑलरेडी यहाँ हम लोग ने चेंज कर चुके हैं कि tan इनवर्स 2 by 3। और हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y
एक्स वाई। लिख लेंगे और आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। सोल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 4 3 जा 12, तो यहाँ हो जाएगा 9 8 12 6 12 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और tan इनवर्स को फिर लिख लेंगे तो tan इनवर्स 20 और 6 बचेगा तो tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसलिए 17/6 आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 है cos इनवर्स cos 7π/6। इस उसी तरह का ये भी फंक्शन है तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 6 7 पाई है, पाई से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 पाई। और यहाँ ध्यान देंगे पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि जितना भी हम लोगों ने अभी इस तरह क्वेश्चन बनाया है उसमें नेगेटिव बचा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव है, इसलिए वहां पॉजिटिव देखेंगे। कैसे पॉजिटिव को पुट करते हैं तो लिख लेंगे यहाँ cos इनवर्स cos पाई से डिवाइड किए हैं, यहाँ तक पाई लिख देंगे। प्लस में है तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए प्लस लिखेंगे। π/6 क्योंकि यहाँ पाई बचा है, π/6 हो गया। और हम लोगों ने एक फार्मूला जानते हैं कि cos पाई थीटा cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। और एक फार्मूला हम लोगों ने और जाना था कि cos इनवर्स माइनस cos थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। यह दोनों फार्मूला इसमें यूज होगा। सबसे पहले फर्स्ट को यूज कर लेते हैं तो हो जाएगा cos इनवर्स माइनस थीटा के जगह π/6 है, इसलिए लिख लेंगे cos π/6। और अब सेकंड देख लेते हैं, सेम है, इसलिए यहाँ लिख देंगे कि पाई थीटा के जगह π/6 है, इसलिए π/6 ले लेंगे। और इसको सॉल्व अगर के करेंगे तो हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 और बचेगा 5 पाई अपॉन 6 और यह आंसर हो जाता है। उतार लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है देख लीजिए, उतार लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है sin 3π/3 माइनस sin इनवर्स माइनस 1/2 sin इनवर्स माइनस 1/2। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हुए देखते हैं। पहले इसको सॉल्व सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि sin π/3 sin इनवर्स माइनस 1/2 sin 30 डिग्री के वैल्यू होता है, इसलिए लिख देंगे π/6। और हम लोग जानते हैं कि sin इनवर्स माइनस sin थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, यह फॉर्मूला है। और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा sin
π/3 -π/6 और माइनस यहाँ है और माइनस इससे एक ठो आएगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से आएगा। और आगे अगर के सोल्व करेंगे तो हो जाएगा π/3 प्लस π/6, फिर हो जाएगा sin 6 और 2π sin 3π/6 काट देंगे तो sin π/2 जिसका वैल्यू 1 होता है और यह आंसर हो जाता है। उतार लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा tan इनवर्स √3 cot इनवर्स माइनस है तो माइनस लिखेंगे और cot 30 डिग्री के वैल्यू √3 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ cot π/6 लिख देंगे और इसको भी यहाँ अगला स्टेप में कर लेते हैं तो यह हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3 के वैल्यू √3 होता है, इसे लिख देंगे। और हम लोग एक फॉर्मूला को जानते हैं, cot इनवर्स माइनस cot थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, इसलिए यहाँ पाई थीटा का जगह पर π/6 है, इसलिए लिख देंगे माइनस π/6 और tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, इसलिए π/3 हो गया। और जिसको सिंपलीफाई करें तो हो जाएगा पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और π/6। अगर के आगे सोल्व करें तो हो जाएगा 6 2π 6π पाई 2π 3π हो गया 6π/6। अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -3π/6 कट जाएगा और आंसर π/2 हो जाता है और यह आंसर हो जाता है। उतार लीजिए। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। और इसी तरह के अगर आप देखना चाहते हैं, इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन को देखेंगे और उसको में भी प्रश्न को सोल्व करेंगे, इसलिए मेरे चैनल पर आना ना भूलिएगा।